response do you expect from someone who was on the appellant side? We were appealing against the High Court order. The High Court order had virtually put an end to the scheme of madrasa education in Uttar Pradesh, with some directions about relocating students. 17 lakh students would have to be relocated to regular schools, and the madrasa system and the madrasa education scheme would come to an end as a consequence of that judgment. Now, I think it's a far-reaching position that the Supreme Court has taken. नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को यूपी के 16,000 मदरसों में पढ़ने वाले करीब 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत दी है। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि 2004 के कानून के तहत सभी मदरसों में शिक्षा जारी रहेगी। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 सदस्यों वाली पीठ ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रथम दृष्टया सही नहीं है। कोर्ट को इस याचिका पर बारीकी से विचार करने की जरूरत है। आपको बताते चलें कि मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में करीब 26,000 मदरसे हैं, जिनमें से 8500 मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के ही चल रहे हैं। साथ ही करीब 12,800 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन के बाद कभी रिन्यूअल नहीं कराया गया, जबकि 4600 मदरसे रजिस्टर्ड हैं और अपने खर्च पर चलते हैं। इसके अलावा 598 मदरसे ऐसे हैं जिनका पूरा खर्च सरकार ही चलाती है। हाई कोर्ट ने इनकी सरकारी फंडिंग पर भी रोक लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये आर्थिक मदद आगे भी जारी रहेगी। अब आपको समझाते हैं कि आखिर ये यूपी मदरसा बोर्ड कानून क्या है, ये किस सरकार में बनाया गया था, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। साल 2004 में तत्कालीन मुलायम सरकार ने इस कानून को बनाकर प्रदेश में यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन किया था। मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना ही इस कानून का सबसे बड़ा मकसद था। इन मदरसों में अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक स्टडीज और फिलोसफी की शिक्षा दी जाती है। प्रदेश में चल रहे करीब 26,000 मदरसों में से लगभग 16,000 को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा से मान्यता मिली है। आपको ये भी बता दें कि मदरसा बोर्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत काम करता है। पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करके यूपी मदरसा बोर्ड की शक्तियों को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया था कि जब जैन, सिख, ईसाई और अन्य धर्मों के शैक्षिक संस्थान शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करते हैं, तो मदरसा शिक्षा को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत चलाना कितना सही है। याचिका में ये भी कहा गया था कि ऐसा करने से मदरसे में पढ़ने वाले छात्र एजुकेशन एक्सपर्ट और एजुकेशन पॉलिसीज के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को रद्द कर दिया था। दरअसल मदरसा बोर्ड में चेयरमैन से लेकर सदस्य तक मुसलमानों को रखा जाता है। उसमें भी शिया और सुन्नी मुसलमानों के लिए कोटा फिक्स होता है। हाई कोर्ट ने इस प्रावधान को भी संविधान के खिलाफ माना था और आर्टिकल 14 के समानता के अधिकार के भी खिलाफ बताया था। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को औपचारिक एजुकेशन सिस्टम में दाखिला दिया जाए। फिलहाल हाई कोर्ट के इस फैसले पर देश की सबसे बड़ी अदालत में रोक लगाते हुए राज्य और केंद्र सरकार से 30 जून 2024 तक जवाब देने को कहा है। साथ ही अब इस केस पर अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते की जाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।